है, वो वीडियो वायरल हो चुका है। उस वीडियो में साफ तौर पे वो सवाल ये कि क्या सही में वो सच कह रहा है? बिल्कुल, वो उसकी सोच बिहार की बेटियों को लेकर के ये है। अब क्या बोले, जब बिहार का मुख्यमंत्री ही एक गलत सोच लेकर के रोज चल रहे हैं भाई, निरंतर चल रहे हैं। वो वैसे वो कहीं बुर्का छीन रहे हैं यहाँ की बेटियों को, कि कहीं किसी को मंच पे माला पहना दे रहे हैं कि बहन बेटियों को ये सम्मान जब यहाँ का मुख्यमंत्री खुद देने का काम कर रहे हैं, तो अदर स्टेट में रह रहे बीजेपी के नेता तो कुछ भी बोल के चले जाएंगे, बोल सकते हैं। इस तरह की जो धारणा है किसी और स्टेट के लिए क्यों नहीं, बिहार के लिए क्यों बनी? अरे भाई, मैं तो यही बार बार कह रही हूँ कि सबसे पहले ये हमारे जो मुख्यमंत्री हैं माननीय नीतीश कुमार जी, उनकी धारणा क्या है हम बहन बेटियों को लेकर के, खासकर बिहार की जो हम बहन हैं उनको लेकर के उनकी धारणा क्या है? ऐसी ही धारणा है। तो जब आगे बढ़कर आप बुर्का खींचेंगे, आगे बढ़कर मंच पर महिलाओं को कभी माला पहना देंगे, कभी कुछ कर देंगे, ऐसी हरकतें आप करेंगे तो और जो नेता है उसका तो मनोबल बढ़ेगा ही ना। आज मनोबल बढ़ गया, देख लीजिए। अदर स्टेट बाहर के वो बीजेपी के नेता हैं और वो उनकी इतनी हिम्मत, उनकी पत्नी भी मंत्री है रेखा आर्या के पति का इतना हिम्मत हो चुका है कि वो बिहार की बेटियों को खरीदने की बात कह रहे हैं। लेकिन हम लोग बिकाऊ नहीं है, हम लोग बिकाऊ नहीं है और इतनी सस्ती नहीं है। हम बिहार की बेटियां की कोई बोली लगाएगा तो हम लोग बिक जाएंगे, इतनी सस्ती भी हम लोग नहीं है। लेकिन वेस्ट यूपी और हरियाणा ऐसे स्टेटों में बहुत आम बात है, वो घर घर में कहा जाता है कि अरे शादी नहीं हो रही है, बिहार से ले आओ। अरे बिहार से ले आओ तो क्या बिहार की जाइए घर घर देखिए कि कितने माँ बाप अपनी बेटियों को भी वहाँ भेजने का काम कर रहे हैं। बहुत कम ऐसा आपको केसेस मिलेगा। और कहीं अगर संबंध करने लायक होगा तो क्यों नहीं किया जा सकता है? ऐसा थोड़ी कि हम अगर मैं यादव हूँ तो ऐसा थोड़ी कि यूपी में और अदर स्टेट में यादव नहीं है। संबंध जहाँ बनता है वहाँ तो लोग करते हैं शादी, इसका मैं विरोध नहीं कर रही हूँ। लेकिन कहीं का कोई भी नेता, खासकर बीजेपी के नेता, चाहे वो बिहार के ही क्यों ना हो, चाहे कहीं के भी क्यों ना हो, चाहे एनडीए के कोई नेता, ऐसा शर्मसार अगर कोई बात कहते हैं तो बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है ना, क्योंकि हम लोग भी बिहार की बेटियां हैं। और कल को अगर किसी अदर स्टेट जाइए तो लोग आपको किस निगाह से देखेंगे? कभी आपने सोचा? आप भी एक बिहारी हैं, पत्रकार हैं, और इस तरह की जब कोई बात बोलता है तो आप लोगों को भी चुभता होगा कि क्या भाई हम लोगों के घर की जो बेटियां हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, क्या इतनी सस्ती है कि कोई उसकी बोली लगा के चला जाएगा और हम लोग यूं हाथ पे हाथ धर करके बैठे हुए हैं। आप लोगों ने कोई एफआईआर किया है विरोध में? महिला आयोग में भी हम लोग जाने का काम करेंगे और महिला आयोग ने भी एक्शन लिया है। महिला आयोग, हाँ जी हाँ, वो जी हाँ आईपी गुप्ता हमारे ही विधायक है, हमारे यहाँ के विधायक है, सहरसा के विधायक है। उन्होंने कहा है कि भाई उसको जो ढूंढ के लाएगा उसको मैं 10 लाख रुपया दूंगा। और वैसे ढूंढ के लाने की क्या बात है भाई, वो तो ढूंढा हुआ चीज ही है। जैसा भी जान रहे हैं कि वो रेखा आर्या के वो पति हैं, लेकिन ये आज नितिन नवीन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए कार्यकारिणी के बीजेपी के, तो वो किस दुनिया में है, कहाँ पे है भाई? उनके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं। तो अगर कोई खरीदने की बात करता है तो ऐसा थोड़ी है कि गिनी चुनी बेटियां और महिलाओं को खरीदने की बात कर रहा है, तो पूरे बिहार की महिलाओं की बात कर रहा है वो। तो उनके घर में भी माएँ हैं, बहनें हैं ना, तो क्या वो लोग बेचने को तैयार हैं? 20,000 25,000 में बेच देंगे, दे देंगे अपनी बेटियों को। तो पहले तो मैं नितिन नवीन जी से कहना चाहूँगी, सम्राट चौधरी जी से कहना चाहूँगी, विजय सिन्हा जी से मैं कहना चाहूँगी कि, और खासकर नीरज जी जो काफ़ी आजकल जो प्रवक्ता हैं वो काफ़ी ज़्यादा लालू जी के परिवार के पीछे वो लगे रहते हैं। आजकल नया मुद्दा बनाया है कि रात में लालू जी के आवाज से गमला कहाँ गया, गमला कहाँ गया, गमला कहाँ गया। तो नहीं, तो उनसे मैं कहना चाहूंगी, गमला दिख रहा है जनाब, गमला तो यहाँ भी दिख रहा है, लेकिन ये जो बेटी खड़ी है इसकी जो कोई बोली लगा रहा है वो नहीं दिख रहा है आपको। कौन सा चश्मा पहन के बैठे हुए हैं? गमला गमला गमला, ये 2 दिन से जो प्रकरण चल रहा है तो इस पे नहीं मुंह खोलिएगा, दही जमा के मुंह में बैठे हुए रहिएगा। आप लोगों जो ना विरोध प्रदर्शन किया, सड़कों पे किया, बिल्कुल किया हम लोगों ने। तो भाजपा दफ्तर पे होना चाहिए ना विरोध। देखिए, कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ नियम प्रोटोकॉल होता है। हम लोग हमेशा से कहना कि हमारी जो पार्टी है वो जो एक नियम कानून होता है उसको लेकर के हम लोग चलते हैं। जो हमारा भी कुछ प्रोटोकॉल है और यहाँ के प्रशासन का भी कुछ प्रोटोकॉल है, उन सबको लेकर के हम लोगों ने इनकम टैक्स पे जलाने का काम किया। और सामने से हम लोग निकले ना, अभी सामने से निकले और सामने से फिर हम लोग जा भी रहे हैं। तो विरोध किया ना, पटना में किया इनकम टैक्स। पुतला जलाने से क्या बिहार की महिलाओं को या बिहार की लड़कियों को जो वस्तु की तरह बेचने की बात की जा रही है उससे कोई फायदा होगा? हम लोग केस भी करेंगे, उन पे केस भी करेंगे हम लोग। महिला आयोग ने एक्शन भी लिया है। महिला आयोग में की जो ये अध्यक्ष है उनका भी कल का स्टेटमेंट है कि बहुत ही निंदनीय उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया और इस तरीके की बात बहुत ही गलत है। तो और हम लोग महिला आयोग भी जाने का हम लोग काम करेंगे और वहाँ भी हम लोग उन पे केस करने का काम करेंगे। तो आपके बड़े नेता तेजस्वी यादव, उनको भी सड़कों पे होना चाहिए पूरे बिहार की महिला के सम्मान की बात। हम लोग अंग किसके हैं? हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के अंग है ना। हम लोग माननीय श्री लालू प्रसाद यादव जी के ही अंग है, हिस्सा है, और माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के अंग और हिस्सा है हम लोग। हमारे नेता
फ्रंट पे रहे या हमारे पीठ पे खड़े हुए रहे, खड़े हैं हमारे साथ तब तो हम दिख रहे हैं। आज सड़क पे आकर के हम लोग ने गिरधारी जो किसी अदर स्टेट का बीजेपी का नेता है उसका पुतला दहन जब हम यहाँ आकर के कर रहे हैं तो हमारे नेता हमारे साथ खड़े हैं, तब तो हम पुतला दहन कर रहे हैं। वरना घर से घर में आराम से जिस तरह बीजेपी की नेत्रियाँ आज बैठी हुई हैं उस तरीके से हम भी अपने घर में आराम से बैठे हुए होते। आज इस कड़ाके की ठंड में आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं थी जो मिल करके हम लोगों ने पुतला दहन करने का काम किया। पति जो इस तरह के बिहार के बेटियों के प्रति इस तरह की बातें बोले हैं, 20 से 25 हजार जो रेट लगा है, सबसे पहले ये बिहार की बेटी कह रही, वैसे इंसान को जुबान काट के उसको हाथ में धरा देना चाहिए जो बिहार के बेटी के बारे में इस तरह की बातें। और बिहार की बेटी, बिहार की शेरनियों को खरीदने के लिए इसकी बाप की औकात है कि बिहार की बेटी को खरीदेगा? इस तरह की बातें बोला है। उस इंसान को बोलने से पहले खुद सोचना चाहिए कि उसके भी घर में माँ बेटी बहन है, उसके भी घर में बेटी बहन है। रेखा आर्या खुद एक मंत्री है और मंत्री के पति इस तरह की बातें कर रहा है, शर्म आनी चाहिए। उस रेखा आर्या को इस्तीफा देके हट जाना चाहिए। वो भी तो एक महिला है, महिला है ना। आज तक क्यों नहीं महिला के ऊपर बोली, क्यों नहीं महिला के ऊपर? लेकिन ये बात उत्तराखंड में आई है, दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे हरियाणा हुआ, वेस्ट हुआ, यहाँ पे ये बातें आम है। बच्चा बोलता है कि बिहार से आगे खरीद के ले आएंगे। तो वही तो कह रहे हैं, उन लोग की बाप की औकात है बिहार की बेटी को खरीदने के लिए। मैं तो कहूंगी, कहाँ गए नितिन नबीन, कहाँ गए बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहने वाला चिराग पासवान, कहाँ गए सम्राट चौधरी, कहाँ गए गृह मंत्री, कहाँ गए देश के प्रधानमंत्री जो बिहार के बेटी को रेट लगाया जा रहा है, 20 से 25 हजार रेट लगाया जा रहा है, कहाँ गए? इन बीजेपी के नेताओं के मुंह पे ताला लग गया है, जबड़ा में ताला लग गया है कि अभी तक कुछ नहीं बोले। बेटी के, बिहार के बेटी के बारे में इस तरह की भद्दी बातें बोला जा रहा है। यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को माँ को गाली देता है कौन? बीजेपी के कार्यकर्ता। तो उस पर सम्राट चौधरी बिहार बंद करवाते। मैं सम्राट चौधरी से पूछना चाहूंगी कि बिहार के बेटी का रेट लगाया जा रहा है, क्या इस पे सम्राट चौधरी बिहार नहीं बंद करवाएंगे? क्या वो बिहार की बेटी नहीं है क्या? बेटी का इज्जत नहीं है? एक तरफ ये लोग बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के मान सम्मान की बातें करते हैं, और ये है बेटी की मान सम्मान, ये है बेटी के प्रति सोच इन लोग का। आप बताइए कहाँ गए बीजेपी के नेता, कहाँ चले गए? क्या मुंह में ताला लग गया उन लोग को? अगर वो बिहार बंद करने की बात करते तो आप भी करिए, आपको किसने रोका बिहार बंद करने? बिल्कुल, आज हम लोग पुतला जलाए, ये 20 दिन में बिहार की बेटी से माफी मांग लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बिहार की बेटी नसीमा जमाल हाई कोर्ट में धामी सरकार के प्रति पिटीशन दायर करेंगे। बिल्कुल बिहार की बेटी चुप। माफी मांग लेने से जो अपमान हुआ है बिहार की महिलाओं का वापस आ जाएगा? माफी भी मांगेंगे और बिहार के बेटी के कदमों में झुक के माफी मांगेंगे, पैर पे तलवा पे झुक के माफी मांगनी होगी उनको। और जो रेखा आर्या है वो भी एक महिला है, मेरे को शर्म आता है। खुद सोचिए, एक मंत्री के पति, उसका कितना घटिया सोच है। आप एक बात बताइए, बिहार की बेटी के प्रति इस तरह की बातें वो बोल रहा है, तो वहां के बेटी के प्रति उनका क्या सोच होगा? लेकिन मैं उत्तर प्रदेश इलेक्शन में था, वेस्ट यूपी में मैं कवर कर रहा था, वहाँ पे मुझे बहुत सारी ऐसी महिलाएं मिली जो सच में बिहार से खरीद के लेके गया। मैं खुद पर्सनली मिला। अच्छा, तो मतलब उन लोग को लग रहा है कि ये तो मेरे को चीज नहीं मालूम है, ये मिला हूँ पर्सनली। अच्छा, आप मिले हैं, आपको मालूम होगा, बट मेरे को ये चीज नहीं मालूम है। आप खुद बताइए, इस तरह की बातें मंच पे कहना और बिहार की बेटी के बारे में इस तरह मंच से साझा करना, क्या ये शोभा देता है? आप खुद बताइए, क्या ये शोभा देता है? आप मंच से कह रहे कि आपका शादी नहीं हुआ, अरे बिहार से लाएंगे बस 20,000 25,000 में खरीद के तुम्हारा शादी करवा। तो विरोध, क्या बिहार की महिला इतना सस्ती है? बिहार की महिला फेंकाई हुई है क्या कि बिहार की महिलाओं के प्रति इस तरह की बातें वो बोल रहे हैं? उसको शर्म आनी चाहिए। चूड़ी पहन के घर में वैसे इंसान को बैठ जाना चाहिए। और मैं कहूंगी, जो प्रधानमंत्री महिलाओं के प्रति बात करते हैं, कहाँ गए प्रधानमंत्री जो बिहार के बेटी के बारे में इस तरह की बातें हो रही है? इस तरह का विरोध करने से फायदा है, ज्यादा फायदा होगा कि जो इस तरह की समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर रोक लगाया जाए। लोगों को जागरूक करिए, जो बेच रहे हैं अपनी बेटियों को उनको रोकिए। देखिए सब एक बात बताते हैं, ये तो मेरे को नहीं मालूम है, एक खुद आप जानिए कि बेटियों को बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे हैं। ये बीजेपी वाले से आपको जाके पूछना चाहिए कि रेखा आर्या के पति जो इस तरह की बातें बोले हैं, मंच से साझा किए, कहाँ का ये मतलब, ये क्या ठीक तरीका है? क्या ये ठीक तरीका है जो बेटी के बारे में इस तरह की बातें बोले? यानी बिहार का पूरा अपमान किए ये। और आज बिहार के, चाहे वो सम्राट चौधरी हो गए, चाहे वो नितिन नबीन हो गए, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो गए, चाहे वो गृह मंत्री हो गए, बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट कहने वाले सम्राट चौधरी जी, अरे चिराग पासवान जी, ये लोग कहाँ हैं? कहाँ चले गए? आज बिहार की बेटियों के बारे में इस तरह की बातें हो रहा है, इस तरह की बातें किया जा रहा है, गंदी बातें किया जा रहा है बिहार की बेटियों के बारे में। ये लोग कुछ एक्शन नहीं लेंगे, इस तरह की बातें नहीं कहेंगे। बिहार की बेटी 20 दिन का तो मौका दी है, उसके बाद देखिएगा। अच्छा, आपने एक बात बोली है कि मैं 5 लाख रुपया इनाम रखूंगी, क्यों रखा है आपने? बिल्कुल मैं सही बोली हूँ।
बिल्कुल 5 लाख की इनाम ये समस्या का समाधान है, किसी के 5 लाख रुपया रख दो, 5 लाख का आपके इनाम नेता 10 रखे लाख हैं। रुपया रख रहे हैं। 5 लाख का इनाम रखे हैं जो उस रेखा आर्या को पति को पकड़ के मेरे को ला के देगा। बिल्कुल। एक बात बताइए, क्या ये वसूल है? आप किसी भी बेटी बहन के साथ में बेटी बहन के साथ का इज्जत का उतार कीजिएगा, किसी बेटी बहन के साथ मतलब उल्टे सीधे बात बोलिए। उसने गलत कहा, बिल्कुल गलत कहा, हम उसका विरोध करते हैं, बिल्कुल सही लेकिन बोली। गलत तो आप भी जा रही है ना। हम कहाँ 5 लाख रुपए का आप इनाम रख रही है, आपके नेता 10 लाख का इनाम रख रहे हैं। मैं गलत कहाँ बोली? कानूनी तरीके से जाइए। मैं गलत कहाँ? कानूनी तरीका से भी तो जाऊंगी, कानूनी तरीका से भी 10 लाख रुपए आपने इनाम रख दिया, पकड़ के ले 20 दिन का टाइम दी ना, 20 दिन का टाइम दी ना कि 20 दिन के अंदर में बिहार की बेटियों से माफी मांगनी होगी। अगर बिहार की बेटियों से माफी नहीं मांगते तो बिहार की बेटी धामी सरकार के प्रति हाई कोर्ट में भी पटिशन दायर करेंगे। ये आप जान जाइए, बिहार की बेटी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी और ना चुप बैठेगी। बिहार की बेटी को क्या समझ रखे हैं? अरे बिहार की बेटी को खरीदने के लिए तुम्हारी बाप की औकात है? विरोध से औकात ला लो। विरोध से बेहतर होता कि आप FIR करती, 10 FIR करा दीजिए पूरे बिहार में। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये हम लोग आज जो विरोध किए हैं इससे भी हम लोग को ठंडक नहीं पहुंचा है। जी हाँ, और आप आगे देखते रहिए क्या क्या होगा। ठीक है। जी।